आप सभी मोहम्मदिया सभी को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कहते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। जो आप सब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, तो कि वीडियो को शेयर करने से आपकी यानी आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारे नबी की सुन्नत यानी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ पे अमल करने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए, क्योंकि लोग जब ज़िंदगी से परेशान आ जाते हैं तो किस तरह अपनी मौत मांगते हैं, तो ये सब गलत है। तो इस चीज़ पे क्योंकि हम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी मोहब्बत का था ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी अपनी मौत को ना मांगे, किस तरह दुआ करें, कैसे करें, ये सब चीज़ें हमारे हदीस में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताया गया है। क्योंकि दीन एक बहुत ही कामयाबी की चीज़ है, इस्लाम बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि मुसलमान कभी ना अपने साथ ना किसी के साथ गलत नहीं करता है। जो दीनदार है, अच्छा इंसान है, अच्छे अखलास वाला है, जो सच्ची मोहब्बत करता है अल्लाह के रसूल से, ना ही वो अपने साथ गलत करता है, ना किसी और के साथ गलत होने देता है, ना ही करता है। तो चलिए बने रहिएगा। तो चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर ज़िंदगी से आजिज़ी आ जाए, यानी ज़िंदगी से आप परेशान हो जाएं, तो आपको किस तरह दुआएं करनी है। यानी तकलीफ़ की वजह से बहुत से लोग, ए अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह मैं ज़िंदगी से थक गया हूँ, बहुत से आत्महत्या कर लेते हैं, कूद जाते, बहुत सा काम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कैसे अपनी तकलीफ़ का इज़हार अल्लाह ताला से करना चाहिए। तो चलिए बने रहिएगा। और तकलीफ़ की वजह से जीना बुरा मालूम हो तो मौत की तमन्ना और दुआ हरगिज़ न करें। अगर दुआ मांगना ही है तो यूँ मांगें, ए अल्लाह मैं तुझे ज़िंदा रख, यानी ए अल्लाह तू मुझे ज़िंदा रख जब तक के ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो। ए अल्लाह तू मुझे ज़िंदा रख जब तक के मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, जब तक कि मेरे लिए बेहतर हो, और जब मेरी लिए मौत बेहतर हो तो मुझे उठा लीजिए। यानी जब भी आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, अल्लाह के सिवा आपको कुछ भी नज़र ना आए, यानी दुनिया बेरंग लगने लगे, बहुत वक्त आते हैं ये इंसान की ज़िंदगी में, बहुत कुछ ऐसा लगता है कोई अपना नहीं है। तो उस टाइम हमें ये वजू बनाए, जानमाज उठाएं, अल्लाह से ये दुआ करें, ए अल्लाह तू मुझे ज़िंदा रख जब तक के ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और जब मेरी लिए मौत बेहतर हो तो मुझे उठा लीजिए। यानी जब मौत पर बैत हो अल्लाह ताला, तो जब मुझे उठा लीजिए। जब मौत करीब मालूम होने लगे तो यूँ दुआ करें, जब मौत करीब होने लगे तो यानी 8 दिन पहले हर इंसान को अल्लाह ताला दिखा देता है उसकी मौत करीब। ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, और मुझे और ऊपर वाले साथियों में पहुंचा दे। यानी ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, और मुझे ऊपर वाले साथियों में पहुंचा दे। अपनी जानकी के वक्त ये दुआ कर लें, ए अल्लाह मौत की शक्तियों के मुकाबला में मेरी मदद फरमा। ए अल्लाह मौत की शक्तियों के मुकाबला में मेरी मदद फरमा। मौत के वक्त मरने वाले का चेहरा किबला की तरफ कर दिया करे। यानी जिसकी मौत आपके सामने हो रही है तो उसका चेहरा किबला की तरफ कर दिया जाए, और जो मुसलमान वहाँ मौजूद हो मरने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह की तकलीफ करे, यानी उससे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वाए, यानी उसके सामने बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ने का ताकीद, वो सुनकर कलमा पढ़े। हदीस शरीफ में ये कि जिनका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो दाखिल जन्नत होगा। तो यानी गुनाहों की वजह से सज़ा पाने से बच जाएगा और दाखिला जन्नत में रुकावट ना बनेगी। यानी आपकी वजह से वो जन्नत का हकदार बन जाएगा, और उसकी जो रुकावट गुनाहों की थी वो रुकावट गुनाह की नहीं बनेगी। तो आप कोई भी जब होते हैं तो किसी की आपके सामने किसी की ये हालत हो रही हो तो आप ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ें। तो ये अल्लाह ही बेहतर जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, इस तरह से आप दुआएं करें। तो
तो जब कोई तकलीफ़ में हो तो इस तरह दुआ करें, ए सब इंसानों के रब तकलीफ़ को दूर फरमा, तू शिफा देने वाला, क्योंकि तेरे सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं है। दम करने का मतलब ये है कि दोनों होठों को मिलाकर ज़रा करीब करके उस तरह फूंके मारें कि थूक के जर्रे निकलें, उसके चेहरे पे थूक के आपके थूक के थोड़े से जर्रे पड़ जाएं, छींटे पड़ जाएं, मतलब तो निकल जाए। जहाँ दम करने का जिक्र है मतलब समझा जाए, यानी जहाँ भी तकलीफ़ है वहाँ आप दम कर रहे हैं तो वहाँ थूके की छींटे निकल जाएं। अगर बदन में किसी जगह दर्द हो या कोई और तकलीफ़ हो तो तकलीफ़ की जगह दाहिना हाथ रख कर 3 बार बिस्मिल्लाह कहें, फिर 7 बार ये पढ़ें, आउज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि माजिदू उख वो हाजिरू, यानी 7 बार पढ़ें, आउज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि माजिदू व हादिसू हाजिरू, तो ये 7 बार पढ़े, आउज़ु बिल्लाहि व कुदरती मिन शर्रि माजिदू व हाजिरू। तो अल्लाह की ज़ात और उसके कुदरत की पनाह लेता हूँ इस चीज़ की सर से जिसकी तकलीफ़ पारा हो, यानी जब आप कोई भी तकलीफ़ में होते हैं, यानी सर में दर्द है, बदन में दर्द है, कोई भी ऐसी जिस्मानी बीमारी है तो उसके लिए अल्लाह की ज़ात और उसकी कुदरत की पनाह लेता हूँ उस चीज़ के सर से जिसकी तकलीफ़ पारा हो और जिससे डर रहा हूँ, यानी जिसकी तकलीफ़ मुझ पे पार हो उससे मैं डर रहा हूँ, उस चीज़ से मैं पनाह लेता हूँ। तो अल्लाह से दुआएं करें, ए अल्लाह हम मदद चाहते हैं तुझसे और माफ़ी मांगते हैं तुझसे और ईमान लाते हैं तुझ पर और भरोसा रखते हैं तुझ पर, और हम तेरी अच्छी तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और उससे अलग और अलहदा हो जाते हैं जो तेरी नाफरमानी करते हैं, यानी उससे अलग और अलहदा हो जाते हैं जो तेरी नाफरमानी करते हैं। इलाही हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ हम दौड़ते हैं और हम तेरी ही तरफ झुकते हैं और उम्मीदवार हैं तेरी रहमत के और डरते हैं तेरे अजाब से, बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। अगर किसी को दुआ अल्लाह ताला हर किसी की दुआओं को कबूल करे, क्यों बेशक ये तेरा अजाब अल्लाह ताला काफिरों को पहुंचने वाला है, लेकिन हम डरते हैं तेरे अजाब से। तो हमेशा अल्लाह से इसी तरह दुआएं करें, हस्दी करें और जो बीमार है उसके लिए शिफा करें, क्योंकि अल्लाह बहुत 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 गनी है। अल्लाह ने हर चीज़ का इलाज कुरान शरीफ में लिखा है, तो कुरान शरीफ की आयतों से अपना इलाज करें। क्योंकि बहुत से लोग जब कोई नज़र लग जाती है, किसी को बीमार हो जाता है, तो मुल्ला जी हाफिजियों के और पंडित बुआओं पता नहीं क्या क्या करते हैं और फिर शिरक में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये हम गुनाह में सारे शामिल हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला ने हमारी कुरान में सारी बीमारियों का इलाज रखा है, तो अपनी कुरान की सिफायती आयतों से अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपनी सबकी हिफायत कर सकते हैं। क्योंकि हमें उन चीज़ों से बचना जो हम अनजाने में जाने में गुनाह कर जाते हैं और गुनाह में दाखिल हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी नज़र अल्लाह ताला की उस आयत से बड़ी नहीं है। कुराजब भी फल के कुराजब भी ना से, इसमें आसिद आसिद सब आ गए, कुराजब भी ना से, और ये चारों को आप 3-3 बार पढ़कर, आतर कुर्सी पढ़कर, अलहम्दो शरीफ पढ़कर दम कर सकते हैं बच्चे पर और अपने आप पर भी दम कर सकते हैं। पानी पर दम करके जो छोटा बच्चा है उसको पिला सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें कुरान शरीफ में रखी हैं, तो कुरान शरीफ से अपना इलाज करें। दुश्मनों से, आसिदों, जिन्नातों से, परिंदों, जरिंदों, चरिंदों, सब से आपका अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई है। जो आपसे जलने वाले, असद वाले, सबसे हिफाजत है। तो अल्लाह कहने का मतलब ये कुरानी आयतों से अपनी हिफाजत करें, ना कि चप्पल जूताओं से, अगरबत्तियों से, पता नहीं किन किन चीज़ों से नज़र उतारते हैं, कोई मिर्च भुच्ची पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये सब शिरक में जाता है। तो इन चीज़ों से बचें। ना ही तो आपकी नज़र चप्पलों से उतरती है, ना ही पानी से उतरती है, ना ही जो बत्ती बनाते हैं ना ही उससे उतरती है। सिर्फ कलाम में, अल्लाह के कलाम में उतनी ताकत है कि आप
आपको कोई भी चीज़ छू नहीं सकती। वाकई में आपको लग रहा है कि आपका शरीर टूट रहा है और जिस्म ऐसा अकड़ा अकड़ा सा लगता है और सर ऐसा बंधा बंधा सा हो जाता है और शरीर जी पीठ की हड्डियों में दर्द सा रहता है और शरीर कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो कोई बुरे हासद की जो आपसे बहुत जलता है उस इंसान की आपको नज़र लगी है तो तुरंत आप उस चीज़ से इलाज करें जो अल्लाह ताला ने बताया है। चारों कुल को 3-3 बार पढ़ें, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ें, आतर कुर्सी पढ़ें और इस पर अमल पे पूरा ध्यान दें क्योंकि ये वाकई में बहुत 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 अच्छी दुआ है। इससे अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, सबकी हिफाजत करें। उन चीज़ों से बचें जिससे हम गुनाह में दाखिल हो जाते हैं। उन बुरी चीज़ों से बचने की कोशिश करें क्योंकि कभी पढ़े लिखे इंसान भी उस चीज़ में गुमराह हो जाते हैं। तो ना हो, अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। तो हमें अपने अल्लाह ताला ने इस कुरान में हर बीमारी का इलाज रखा है तो हमें कुरान की आयतों से अपने घर वालों को, अपने बच्चों का ध्यान रखना है और ख्याल करना है और अपने अल्लाह के उस चीज़ से बचना है कि हम गुनाह में दाखिल ना हो। तो दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप थक जाते हो, परेशान हो जाते हैं, हर इंसान है, इंसान का शरीर थकता है, परेशान होता है। जब हम सोने जाते हैं ना बिस्तर में बहुत थक जाते हैं, दिन भर में इतना काम हो जाता है कि हाथ पैर शरीर कुछ भी संग नहीं देता है। तो हमें करना क्या है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उस पर अमल करना है। कि दूसरी चीज़ ये है कि जब सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर 100 मरतबा कहें। तो सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्हम्दुलिल्लाह 34 बार। ये ज़बान पर 100 हो गए और यानी 100 बार कहना है। और नज़ाज़ा में क़यामत के दिन 1000 होंगे। ये हिसाब में क़यामत दिन 1000 होंगे, हमें 100 बार कहना है और ये 1000 होंगे। ये सब नेकियां हुई और मतलब ये सब हमारी नेकियों में हो गई। जब हम सोने जा रहे हैं तो हमारा ये थकान पर शरीर पे जो भी बोझ है वो उतर जाता है और हमें सोने से पहले एक काम और कर लेना है क्योंकि हमें सोने की दुआ भी पढ़नी है और आयतुल कुर्सी भी पढ़नी है। इस्तिग़फ़ार तो किसी भी हालत में ना भूलें क्योंकि मौत आधी मौत होती है नींद। तो हमें इस्तिग़फ़ार चाहे 100 बार पढ़ें चाहे 10 बार पढ़ें, पढ़कर ज़रूर सो। तो इस्तिग़फ़ार ज़रूर पढ़ें। तो ए अल्लाह मेरे अगले पिछले गुनाह जो मैंने पोशीदा तौर पर किए और ज़ाहिर किए सबको बख्श दे और मेरे हद से बढ़ जाने को माफ़ फरमा दे। यानी मैं जिस चीज़ में हद से बढ़ गया उसको भी माफ़ फरमा दे और उन गुनाहों को भी बख्श दे जिनको तू मुझसे ज़्यादा जानता है। तू ही आगे बढ़ाने वाला है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक ए अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा ज़िक्र करूं और तेरी अच्छी इबादत करूं। हर फर्ज नमाज के बाद जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है पढ़ लिया करे। उसकी मुतालिक हदीस शरीफ में इरशाद है कि ऐसे शख्स को जन्नत के दाखिला से सिर्फ मौत ही रोक पाएगी। यानी जो शख्स हर नमाज 5 वक्त फर्ज नमाज के बाद जो शख्स आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है यानी पाबंदी के साथ करता है तो उसे सिर्फ मौत रोके हुए है जन्नत में जाने से। जब मौत आएगी तो सीधा जन्नत में ही जाएगा। तो अब इब्बा बिन आ रही हूँ तो दरवाज़ा खोलने के लिए चले गए थे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत उक़बा बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हुक्म दिया कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मऊज़ात यानी सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरूना और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद और सूरह कुल आऊज़ु बिरब्बिल फल्क और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास से पढ़ा करो। व अन आबी यानी ये सूरत पढ़ा करो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि हर किसी का भला हो, हमारा भी आपका भी सबका भला होता है हदीस की बातों से ज़्यादा फैलाने से। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हर जगह अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल किया जाए ताकि दुनिया में जो गलत हो रहा है वो सही तरीक़ा से हो और सही तरीक़ा से यानी हम लोग अपने मेहनत के पैसों को
जिन मुल्लाजियों हाफिजियों पे और अपने को गुनाहगार भी बना रहे हैं, उन पे बेफालतू में चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने कुरान में सारी सिफा लिखी है तो हम कुरान की आयतों से अपने बच्चों को अपनों को हिफाजत में रख सकते हैं और अपने पैसों को जो मेहनत से कमा रहे हैं उनको हम बचा सकते हैं, उनको भी हम गुनाहों से बचा सकते हैं। जब उनके पास हम जाएंगे नहीं तो वो भी गुनाहों से बच जाएंगे। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम और आप सभी उन गुनाहों से बच सकें। जो हमारे अल्लाह से नहीं जुड़ते, हम उनसे नहीं जुड़ते, अलहदा होते हैं, उनसे भी अल्लाह से पनाह मांगते हैं। जो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं हम उनमें जुड़े रहें ताकि हम सब भलाई के रास्ते पे चलें। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिर्फ सही का यानी कुछ भी गलत नहीं होता, ना ही किसी भी जो मुसलमान है ना ही हम उनके साथ गलत करते हैं, ना ही जो मुसलमान नहीं है यानी जो भी हैं जिस भी कौम के हैं उनके साथ भी हम गलत नहीं करते। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ कहा है हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, तो हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बस सही रास्ते को पकड़ना है। जो हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते उन्हें भी हमें सही करना है। तो सही ये है कि हमें किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है किसी भी वजह से, क्योंकि हमें क्या है कि वो इतना है वो उतना है, उन चीज़ों से हमें कुछ मिलने वाला तो नहीं है। क्योंकि हमें अल्लाह के पास वापस जाना है, जैसे हम इस दुनिया में आए हर किसी को वापस जाना है। ऐसा भी नहीं है कि हमें जला के राख कर दिया जाए तो अल्लाह ताला हमसे हिसाब नहीं लेगा, हिसाब होगा असद में। क्योंकि हिसाब तो वहाँ होने वाला है। कब्र किसको कहा जाता है कि जब असर महशर में अल्लाह ताला हमारे हिसाब के लिए उठाएंगे उसको कब्र कहा जाता है। ये नहीं कि हम लोग जल गए तो हमसे हिसाब नहीं होगा, जलाने के बाद भी हमसे हिसाब होगा, हर चीज़ के बाद हमसे हिसाब होगा। असद महशर में यानी हमसे हिसाब होना है। अल्लाह ताला हर किसी से हिसाब लेने वाला है। ये नहीं है कि हम सारे गुनाह कर लें हम तो जल जाएंगे और जल के चले जाएंगे, राख बन जाएंगे, हमसे हिसाब नहीं होगा। हिसाब होगा, सबसे होगा हिसाब, कोई भी बिना हिसाब के नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने अखलाक को सही रखें, किसी को कोई बिना कसूर के चोट ना पहुंचाए। क्योंकि ज़बान लकड़ जाती है पढ़ते पढ़ते, तो किसी को कोई तकलीफ़ ना दे। क्योंकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें बताई नहीं है किसी को बेवजह तकलीफ़ देने। अल्लाह ताला है सबके लिए हिसाब लेने के लिए। तो बस हमें सही रास्ता पकड़ना है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वाकई में आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, समझ में आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई समझे को हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, सिर्फ हम सही रास्ते पर चलने के लिए आपको ये कह रहे हैं कि सही रास्ते पे चलो, जिससे आपका, औरों का, अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, सबका भला होने वाला है। इस रास्ते पर चलकर किसी का बुरा नहीं होने वाला। और जिस रास्ते पे आप चल रहे हो टेढ़े मेढ़े रास्तों जिससे चल रहे हो ना, उससे तुम सबका नुकसान पहुंचा रहे हो, खुद का नुकसान कर रहे हो, अड़ोसी पड़ोसियों का नुकसान कर रहे हो। जब किसी का भला कर ही नहीं सकते तो तुमसे किसको फ़ायदा मिल रहा है? ना ही तुम खुद को फ़ायदा दे रहे हो ना दूसरों को फ़ायदा दे रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।